एक तरफ ये आबशार है और मेरे पीछे ना ये बड़ी झील है। आज हमारी कैंपिंग कहाँ हो रही है? आबशारों के बराबर में, और यहाँ खाने पकेंगे। ओए होए, सुअड़ में पहुँचते ही भाई सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये एक तरफ समंदर इस पानी को धकेल रहा है और ये समंदर को धकेल रहा है। यहाँ ना खारा और मीठा पानी दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो पानी का जो जायका है ना वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का है। कभी सोचा नहीं था कि एक देहात से, एक गांव गोट से निकल के हम दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ऐसे कोने में जाएंगे जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। ये देखें, खेमा बस्ती बना दी है कैंपिंग करने वालों ने। तो रात का ये है असल पहर, जिसको आप 3 बजे भी इसी तरह से देखेंगे, 4 बजे भी इसी तरह से देखेंगे, और मतलब कि प्रॉपर जो यहाँ की रात है वो यही है। वेलकम बैक दोस्तों, हम इसकी रिजॉर्ट से निकल के अब जा रहे हैं एक बड़े खूबसूरत शहर सीवर्ड की तरफ, और ये भी अलास्का के चंद खूबसूरत और जो बड़े शहर हैं उनमें शुमार होता है। तो पहली बार हम जा रहे हैं यहाँ, तकरीबन यहाँ से 2 या 2.5 घंटे का सफ़र है, और ये बहुत बड़ा सैनिक एक रास्ता है। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मनाजर आते हैं, दरिया, नदी, नाले, और उसके साथ फिर जो है ना लश ग्रीन वादियाँ। तो ये सारे देखते हुए निकलेंगे आगे, और अगर कहीं हमें कोई व्यू पॉइंट अच्छा मिल गया तो वहाँ ज़रूर रुकेंगे, ड्रोन भी उड़ाएंगे और ड्रोन के ज़रिए अलास्का की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। 2-2.5 घंटे का सफ़र है, खूबसूरत रास्ते भी उस पर जाएंगे तो दोनों तरफ जो भी मनाजर होंगे वो आपको दिखाता जाऊंगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अलास्का की खूबसूरती देख सकें। हर जगह पे लिखा हुआ है कि भाई काशन दिए हुए हैं कि एवलांच एरिया है, यहाँ से ना एहतियात करें। अब तो सर्दियाँ नहीं है, लेकिन यार यहाँ भी कैंपिंग की जा सकती थी। देखो, तो हर जगह पे यहाँ ये है, और रास्ता बहुत ज़बरदस्त का रास्ता बनाया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई सीनरी ना हो। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त जगह पे रुकना है। ये एक जंगल है और इसके आगे जो है ना एक बड़ी झील है जो दरख्तों की वजह से नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ भी ड्रोन उड़ाते हैं और मैं देखता हूँ कि ये वाली जगह कैसी है। और हाईवे देखें ना किस तरह का हाईवे है, जंगलों के बीचों बीच। तो पहले यहाँ रुकते हैं।
ये ड्रोन कैमरा फिर निकालना पड़ा है, बार बार निकालना पड़ा है। अब हम बिल्कुल शहर के करीब हैं, सीवर्ड के सोवर्ड है या सो जो भी है। तो यहाँ ना आबशार भी नज़र आया है और इस तरफ बहुत बड़ी झील है जिसमें शायद प्लेन जो है ना लैंड करते हैं, सी प्लेन जो है ना पानी में उतरने वाले जहाज़ वो लैंड करते हैं। और इस तरफ बहुत बड़ी पहाड़ी चोटी है। तो हमने सोचा यार ये चीज़ें जो है ना हम क्यों ना कवर करें। अभी भी इस पहाड़ के अंदर से ना पानी पानी बह रहा है, आबशार इतने हैं कि क्या बताऊं। मतलब पूरा रास्ता एक सीनिक रास्ता था, हर तरफ जो है ना ग्लेशियर और उसके साथ ग्रीनरी, दरिया, नदियाँ और उसके बीच में गुजरने वाली सड़कें। मतलब क्या बात करूं यार, ये वाली साइड मैंने लास्ट टाइम मैंने मतलब मिस कर दी थी, टाइम कम होने की वजह से मैं आ नहीं पाया था। लेकिन अब जब हम जा रहे हैं ना तो हर चीज़ नहीं लग रही, हर चीज़ मस्त किस्म का माहौल है। ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है जो मतलब ख्वाबों में बंदा नहीं सोचता, बिल्कुल इसी तरह से है। अलास्का को ना एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 1-2 महीने होने चाहिए, एक एक जगह पे रुके। इतनी कैंपिंग का जो है ना जुनून है यहाँ लोगों में। यकीन करें लोग जो है क्या करते हैं, आरवी कैंप उठाते हैं या जो अपनी मोटरसाइकिलों पे भी दूर दराज इलाकों से आते हैं और फिर क्या करते हैं वहीं किसी भी सीन वाली जगह पे जाके जहाँ से व्यू नज़र आ रहा है वहाँ सारी रात बैठे रहते हैं। हम तो बस जल्दी करके निकलते हैं, वो भाई बैठे रहते हैं पानी के अंदर, कभी मच्छर खा रहे होते हैं, उस वक्त भी वो कुर्सी लगा के झील के किनारे पर किसी आबशार के पास बैठे रहते हैं। मतलब उनको ना नेचर से इतना प्यार है, इतना जुनून है कि मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि इनके पास इतना टाइम है। सारा साल अगर काम करते हैं तो उसके बाद फिर जो है ना ये ज़िंदगी बाकी घूमने फिरने में गुजारते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इनकी क्या बात करूं। अभी ये एवलांच का एरिया था, 3-4 जगहों पे लिखा हुआ था यहाँ जो है ना बर्फ़ानी तोदे गिरते हैं सर्दियों में, तो ख्याल करें। मतलब अनोखा है, बहुत खूबसूरत है। आई लव अलास्का रियली। अलास्का की एक एक चीज़ जो ना सोच के निकलते हैं और फिर अचानक वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। मैं तो इतना मतलब जुनूनी हो गया हूँ इसकी, वो सोच रहा हूँ कि अलास्का में स्टे बढ़ा दूँ अपना। ये देखें आबशार, एक तरफ ये आबशार हैं और मेरे पीछे ना ये बड़ी झील है। तो इनके जो नज़ारे हैं आप ड्रोन कैमरा से एंजॉय करें। ओहो आबशार ही आबशार, कितने आबशारों को पकड़ेंगे हम यार।
आज हमारी कैंपिंग कहाँ हो रही है? आबशारों के बराबर में, और यहाँ खाने पकेंगे। वाह, इधर समंदर और इधर आबशार और पीछे लैंड स्लाइडिंग एरिया है। बहरहाल खतरों के बीचों बीच अब बनेगा खाना, और हम तो खाएंगे दाल। ओए होए, सुअर्ड में पहुंचते ही भाई सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज हमारी कैंपिंग यहाँ होने वाली है, खाना पकेगा आबशारों के बीचों बीच। तो ये जगह छोटी सी मिली है, ये कंस्ट्रक्शन जोन है वैसे, लेकिन आबशार भी बहुत बाबा कोई बड़ा है जो इतना पानी लेके आ रहा है ऊपर से कि मतलब क्या है, दहशत देखें उसकी। क्लोज थोड़ा चलते हैं, और बड़ी बात यह है कि आबशार सीधा समंदर में गिर रहा है। ये एक तरफ समंदर इस पानी को धकेल रहा है और ये समंदर को धकेल रहा है, और इधर से ये आबशार गिर रहा है। कुदरत के करिश्मे है बाबा, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने कंक्रीट का एक पूरा कैनाल बना के आबशार को रास्ता दिया है यहाँ, ताकि ये डायरेक्ट जो है ना समंदर में गिरे। मेरे ख्याल नायग्रा फॉल है ना, बिल्कुल इस तरह से है ये फॉल। वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये गिर रहा है ना, कोई बंदा इधर टिक नहीं सकेगा अगर कोई नीचे जाए। इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत स्पीड से पानी आ रहा है। और सामने पहाड़ी सिलसिला है, बर्फ़ जमी हुई है, ये शहर आगे है इस तरफ, और हम यहाँ आए हैं कैंपिंग करने। उसके साथ नीचे हम थोड़ा समंदर पे जाते हैं, यहाँ सी लायन भी होते हैं। यहाँ ना खारा और मीठा पानी दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो पानी का जो जायका है ना वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का है। ओह, बड़ा अजीब सा है यहाँ तो। ये स्वॉर्ड सिटी जो है, ये उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिन्होंने रशिया से अलास्का ख़रीद करने के मुज़ाकरात किए थे, उसके नाम पर ये शहर बनाया गया। और इस शहर में 1923 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, ये शहर तबाह हो गया, और उसके बाद दोबारा इस शहर को बनाया गया। और इस ज़लज़ले से पहले 1903 में यहाँ इस शहर को रेलवे के साथ कनेक्ट किया गया। यहाँ तक रेलवे आती है, और बड़े बड़े क्रूज़ भी इस और शिप्स यहाँ आती हैं। तो काफ़ी ये बड़ा अहम शहर है, इनकी जो पोजीशन है ना वो बड़ी अहम है। तो ये पहाड़ों के बीचों बीच है, तो इसलिए ये महफूज समझा जाता है। और सारी लंगर अंदाज़ी जो होती है वो यहीं होती है, मतलब बिज़नेस ज़्यादा इनका पोर्ट पे है। छोटा सा कस्बा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है ना, और जो खूबसूरत सीनिक व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस तरफ आते हुए हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसे नज़ारे हैं जिनको देख के बड़ा बंदा जो है ना कहता है वाह वाकई। इसके अलावा यहाँ ज़्यादातर आबादी जो यहाँ के मकामी अलास्कन है ना वो रहते हैं, बाहर की आबादी बहुत कम है। यहाँ तकरीबन कोई 3000 के करीब आबादी है, और सारे के सारे अलास्कन हैं। इसलिए इस जगह पे अभी तक तो हमें कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन नज़र नहीं आया, कोई और अभी देसी है नहीं है ये भी मालूम नहीं है। अब शहर में ना एक मेला भी चल रहा है, वो मेला देखने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो है ना इसमें खाना पकाएंगे। और अभी चिकन वगैरह भाइयों ने काट दी है, ये चिकन मेरे ख्याल आखिरी है हमारी, यहाँ से ज़्यादा भी है। तो हमारे शेफ़ साहब और हमारे भाई साहब जो हैं इसमें लगे हुए हैं। मुझे तो कल वाला चावल तो खा दे दो। कैसे लगा सीन पूरा इधर आने तक, यहाँ स्वॉर्ड तक? ब्यूटीफुल है ना, सीन किसने ऐसे थे ना, सड़क भी बहुत अच्छी आ रही थी इधर तक, बहुत अच्छे से। हाँ, सर्दियों में ये तो हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती होगी, तो लोग कैसे रहते होंगे, है ना? वाकई में पता नहीं आते कैसे होंगे यहाँ तक। और यहाँ जो एयरपोर्ट है,
एक तो था छोटा जहाँ प्लेन छोटे लैंड कर सकते हैं, बड़ा तैयारा यहाँ लैंड नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर जो है ना सी प्लेन है जो पानी में उतरते हैं, और जो सर्दियाँ होती हैं बर्फ़ जम जाती है तो फिर उनमें वो स्केटिंग वाला जो है ना काम हो जाता है और वो बर्फ़ पे उतर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ का सिस्टम है। हर अलास्का के जो दूर दराज इलाके में ये छोटे तैयारे हैं ही हैं लोगों के पास। ग्रोसरी भी वो उसी में करते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, वो दिखाऊंगा कि यहाँ सबसे बड़ा जो बेस है वो किधर है। आ गया क्या खाना भाई, आ गया, कढ़ाई आ गई यहाँ की। आज है सवर्ड कढ़ाई, है ना, सवर्ड कढ़ाई है। और ये भाई बस तैयार कर दिए, बस वही आ गया ना। तोतीला ने सारा काम खराब किया है। बाकी चपाती ये तोतीला नहीं है, ये तोतीला है, तोतीले ने। असल में अब तो इसकी खुशबू से भी भूख लगेगी। इसको गर्म करो ना और किसी चीज़ से भूख लगेगी। इस वक्त देखें सारी स्क्रीन पर जो है ना वो आ गया है फोग, और यहाँ भी धुंधलापन है ना। और हम यहाँ खाना खा रहे हैं अभी भाई। कढ़ाई रेस्टोरेंट खोलते हैं। टोटीला को यार टोटीला को हलाल करो ताकि खाना शुरू करूँ। नहीं, टोटीला हलाल नहीं है, भले पूछ लो पैदल भाई। जी टोटीला हलाल करो पहले यार। हमने ज़बरदस्त कढ़ाई खाई और उसके बाद अब देखें चाय यहाँ बन रही है देसी। और आप बाहर व्यू चेक करें, पहले तो आबशार थे, अब आबशारों से हट के एक और जगह पे आए हैं। वाह, ये देखें कितना हसीन मंजर है, कितना हसीन है। तो मैं जो कह रहा था ना कि रात का यहाँ नज़ारा दिखाता हूँ, तो चलो मैं आज आपको रात दिखाता हूँ यहाँ की। इस वक्त सोर्ड में है और रात के 9:30 बजे का टाइम है। रात के 9:30 बजे का टाइम है। अब तक जो है ये जितने भी आरवी कैंप वाले हैं, आरवी वाले हैं, जितनी और मार्केट हैं, सब बंद हैं इस वक्त। और लोग घरों में सो रहे हैं, होटलों में सो रहे हैं। तो माहौल कैसा है, माहौल आप खुद चेक करके बताएं और उसके बाद डिसाइड करें कि वाकई यहाँ अनोखी चीज़ है जो मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। और इसी वजह से पता है मेरी एक वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 2,27,00,000 व्यूज़ लिए हैं, और अब जो है 1 करोड़ के करीब जो है वो टिकटॉक पे भी ले रहे हैं। तो रात के टाइम पर सिर्फ यहाँ टूरिस्ट हैं, बाकी ये जितनी भी गलियाँ हैं, ये मोहल्ले हैं, ये या जो अपार्टमेंट हैं, ये सब इस वक्त जो है ना बंद है। और लोग रात को घूम रहे हैं। ये ठीक है, ये यहाँ की रात है और बहुत देर हो जाएगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि रात को 2-3 बजे क्या माहौल होता है, किस तरह से लोग यहाँ जागते हैं। पिछले साल मैंने आपको दिखाया था फेयरबैंक्स और उसके साथ एंकरेज की रात। ये है सोर्ड की रात। तो यहाँ रात के टाइम पर लोग इस तरह से लाइफ, इनका स्टाइल इसी तरह से है गर्मियों में। और यहाँ भाई ठंड बहुत है, ये कैंपिंग कर रहे हैं। सामने खूबसूरत ये पाथ बना हुआ है, इसलिए देखते हैं क्या है आगे, क्योंकि नए हैं ना हम इस शहर में, तो हमें तो कुछ पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सब लोग यूं ही वॉक करते जा रहे हैं और पीछे चाय भी बन रही है। तो मैं सोच रहा हूँ चाय बना के पीकर फिर जाएं, थोड़ा गर्म हो। इस वक्त तो बिल्कुल हालत ठंड में ना ख़राब हो रही है। यहाँ एक नोम भी एरिया है, और नोम का जो एरिया है ना वो तकरीबन ये है सोर्ड अलास्का 938 माइल टू नोम से 38 माइल है। और यहाँ से 0 माइल शुरू होता है। जिस तरह से की वेस्ट का दिखाया था ना, की वेस्ट का जो रूट 1 है वहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से नोम की तरफ रास्ता जो है यहाँ 0 माइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ चिमनी की तरह जो है ना टावर लगा हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। काफ़ी पत्थरों से इसे बनाया हुआ है, पत्थर की वजह से। तो ये भी पुराना ही लग रहा है, हिस्टोरिकल होगा ये भी। यहाँ भी बेंचेस हैं। तो अगस्त 1903। तो रात का टाइम है, आगे जाने में ना अंधेरा अंधेरा ख़तरनाक लगेगा, तो नहीं जा रहे। चाय पी लेते हैं फिर वॉक करेंगे। बाकी सर्दी ने ना बिल्कुल हाथ ठंडे कर दिए हैं, कपकपी हो रही है। और लोग भाई बेख्याली में आ जाते हैं, मतलब लोगों को परवाह ही नहीं है। घूमने वाले दिल चाहिए इनके लिए ना। और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, छतों पर कैंपिंग कर रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये वाली बचत प्रोग्राम है, ये बचत प्रोग्राम, पैसे बच जाते हैं। कैंपिंग करो घर पे, ये देखें इस तरह से, और व्यू भी देखो। इसमें क्या होता है, होटल का खर्चा बच जाता है। फिर लोग ज़्यादातर, जैसे मैंने सुबह जिम में शावर लिया था ना, इस तरह से जिम की मेंबरशिप लेते हैं
और जाके जिम में नहाते हैं, वहाँ शेव करते हैं, वहाँ तैयार होते हैं। जहाँ जहाँ भी जिम है, ज़्यादातर एरियाज़ में जिम है। बाकी हर जगह नहीं है। अजीब आवाज़ें आ रही हैं, शायद कुछ पता नहीं क्या है। अभी भी रात के टाइम पे देख रहे हो, लाइटें जली भी नहीं है। नहीं जली ना। ऊपर वो सीगल बैठते हैं तो ये पूरा हिल जाता है। हमने सोचा शायद ये स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओह, चाय तैयार हो। तो यहाँ हम चाय पी रहे हैं और इस तरफ हम मंजर देख रहे हैं गल्फ ऑफ अलास्का का। और यार ज़बानी काम नहीं दे रहे, सर्दी इतनी हो गई। तो इतना अलास्का में घूमे, उसके बाद भी यही मसला आ रहा है। तमन्ना तो बहुत है, मगर साथ ही चाहिए इसको। मैं निकालता हूँ बैग में से अपनी जैकेट वाली, सर्दी वाली। पहले देख लिया। अब रात के 10:19 का नज़ारा है और इस वक्त हम लेट नाइट निकले हैं इस शहर को देखने के लिए। और यहाँ रंग बिरंगी घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर तो नहीं है। ये बिल्डिंग्स आप देखें रंग बिरंगी। और इधर ये सूरज खड़ा है। यहाँ भी पहाड़ियों पे सूरज की रोशनी नज़र आ रही होगी। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं इस वक्त सूरज की रोशनी में, क्योंकि दूसरी तरफ भी पहाड़ियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सूरज छुपा है तो रोशनी कम हुई है। बस ये इसी तरह से रहेगा। अब तक कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ जली हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ कैंपिंग करने वाले लोग हैं जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं। और आगे हम इस समंदर के किनारे पे जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे और जो जो अच्छे नज़ारे हैं ना वो अब आप देखते रहें, ठीक है। मैं इस शहर की खूबसूरती आप तक दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि आप देखें कि अमेरिका के इस अलास्का के इस छोटे से शहर की खूबसूरती कितनी है, किस तरह का है, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा। और इन्होंने किस तरह से डेवलप किए हैं, पहाड़ियों के बीच में शहर आबाद किए हैं और उन शहरों को अब तक जो है ना ये मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। उनकी खूबसूरती, उनकी हर शय, हर चीज़ ना यहाँ क्या मैं मतलब कहूँ तो अलास्का वाकई अलास्का है। ये देखें खेमा बस्ती बना दी है कैंपिंग करने वालों ने। इस वर्ल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और कैंपिंग कर रहे हैं रात के टाइम पर। इस वक्त तकरीबन 11 होने वाले हैं और इतनी छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर इन्होंने अपनी कैंपिंग के बंदोबस्त किया हुआ है, उसके अंदर सो रहे हैं, कर रहे हैं। हम तो 5 लोगों की गाड़ी है तब भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी गाड़ियों में अपने बेड बिस्तरे लगा के, छतें उनको मॉडिफाई करवा के ये लेके आए हैं। और कुछ लोग जो है मोटरसाइकिलों पे हैं, कुछ कैसे, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। खेमा बस्ती लगा दी है इन्होंने। घूमने के लिए लग्जरी नहीं, दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो हम में तो कम से कम नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हम भाई गांव गोठों में पैदा हुए, हमारे वालिदैन ने हमें इतना घुमाया फिराया नहीं, ना आदत डाली। गांव से शहर जाते थे तो डरते थे, अब आए हैं थोड़ी हिम्मत पकड़ी है, खुद भी घूमते हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं, घुमाते फिराते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छा है माहौल। ज़िंदगी का एक सफ़र कभी सोचा नहीं था कि एक देहात से, एक गांव गोठ से निकल के हम दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ऐसे कोने में जाएंगे जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। और ये बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं देखूँ ऐसी जगह जहाँ मैं दिन की रोशनी ही देखूँ 24 घंटे। तो पिछले साल अल्लाह ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की थी और इस दफ़ा भी यही है कि दोस्तों के साथ आए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे ख्वाब हो।
और बस ख्वाब की तरह है हर चीज़। बहुत अच्छा लग रहा है यार, सुंदर, ज़बरदस्त। एक लाइफ है यार घूमने में। आप कोशिश करें, जहाँ भी है ना वहीं घूमें, छोटे मोटे एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। घूमने के लिए वाकई इंसान का दिल चाहिए। पता नहीं कहाँ से आए, मैक्सिको से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं लोग, साइकिल पे आ रहे हैं। इतना छोटा सा शहर है जिसमें आबादी मतलब 2500-3000 के करीब है, वहाँ उससे ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। बच्चों को रात को कैसे यहाँ का आग जला के बिठा के इनको सिखा रहे हैं। ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी इस तरह से घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ के लोग ज़िंदगी भी इंजॉय करते हैं, कमा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। और इनकी उम्रें देखें, 70-70, 80-80 साल की ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन हाइकिंग कर रही हैं, पहाड़ों पे चढ़ रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। हमारी वाली बेचारी या तो घुटनों में दर्द मेरी तरह, या शुगर की पेशेंट, बस 50 के बाद कहेंगी अब तो हमारे जाने का टाइम आ गया है। इधर वालों को परवाह नहीं, 80-80, 90-90 साल की औरतें चली रही हैं। हमारी वाली बेचारियों की पता नहीं क्या मसले हैं, इसलिए जो है लाइफ हमारे पास वैसे ही कम है। और यहाँ मैंने मोस्टली देखा है बूढ़े लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, रिटायर्ड है ना, घूमते फिरते हैं। सामने 4 जुलाई बीच है। इस बीच को कहते हैं 4 जुलाई बीच, आज़ादी का बीच है ये। इधर है ये क्रूज़ जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं और वो अभी यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। कल एक जजीरा है कोई, पता नहीं कौन सा, मरी शरी बता रहे थे, वहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने। $100 लेती है, छोटी सी कश्ती है, बोट में जाएंगे। 7-8 घंटे का टूर है। तो हमने तो मिस्टेक कर दी। यहाँ रात का टाइम और सोने का बंदोबस्त देखें। भाई रात को 12:05 पे ये है रात। अब इस रात को आप क्या कहेंगे, और जो आप कहना चाहें, फजर का टाइम कहें, शाम का टाइम कहें, या कुछ और पहाड़ों पर अभी भी देखें रोशनी है, इधर भी रोशनी है। इधर ये बड़े पहाड़ होने की वजह से और बादल होने की वजह से रोशनी कम आ रही है, वरना ये बिल्कुल जिस तरह से दिन है इसी तरह से ही होगा। और अब जो है आप सोचें कि ये है क्रूज़ जिसने अपनी लाइटें ऑन की हैं। अंधेरा जब होता है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये अगर अंधेरा है तो बस फिर अंधेरे की तौहीन है। मगर ये अंधेरा इस तरह से बर्फ़ पहाड़ों पे देखें, हर चीज़ आपको साफ़ और शफाफ नज़र आ रही है। तो रात का ये है असल पहर, जिसको आप 3 बजे भी इसी तरह से देखेंगे, 4 बजे भी इसी तरह से देखेंगे। और मतलब कि प्रॉपर जो यहाँ की रात है वो यही है। और आगे और जाएंगे तो और रोशनी होगी। आसमान में बस बादल आ गए हैं। बहरहाल सारा दिन का सफ़र किया है, उसके साथ हमने आके कैंपिंग की, खाना यहीं पका के खाया समंदर के किनारे गल्फ़ ऑफ अलास्का में। और इसके साथ ये सीवर्ड की तारीख़ी शहर जिसको सोवर्ड भी कहते हैं, वहाँ रुके हैं और कैंपिंग कर रहे हैं। गाड़ी हमारी खड़ी है, अभी पानी भर रहे हैं। तो बहुत कुछ आज हो चुका है और हमने इतना सब कुछ देखा है कि जो आप तक पहुंचाना मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है। इतनी खूबसूरती है जिसको बयान करना भी मुश्किल है। तो रात का पहर अलास्का के इस सरज़मीन से सोवेट जैसे खूबसूरत जगह से पे, जहाँ खेमे ही खेमे हैं, जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, इतने सयाह आए हुए हैं कि क्या बताऊँ। और मेरा माइक ख़राब हो चुका है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आएगी, तो सॉरी। बहरहाल इस जगह पे ये रात है असल, और आप देखें, फैसला करें कि क्या आपको लगता है। मुझे दें इजाज़त, अभी मैं सोऊंगा, नींद करूंगा, कल मिलेंगे।